क्यों आए महाभारत में पितामह भीष्म के भाई, कैसे लिया उन्होंने पांडवों से बदला, और क्या हुआ तब जब उन्होंने अपने भाई भीष्म को बाणों की शैया पर देखा। पूरा कुरुक्षेत्र कांप उठा जब बदले की आग में उन्होंने हुंकार भरी और क्रोध में पांडवों पर टूट पड़े। स्वयं श्री कृष्ण भी चौंक उठे जब उन्होंने भीष्म के भाई को युद्ध भूमि पर आते देखा, क्योंकि वे किसी भी प्रकार से अपने भाई भीष्म से कम नहीं थे। एक तरफ जहां पितामह भीष्म महाभारत युद्ध के 10वें दिन ही बाणों की शैया पर लेट गए थे, वहीं उनके भाई ने पूरे 14 दिनों तक लगातार युद्ध किया। बड़े से बड़ा पांडव योद्धा भी उन्हें काबू करने में असफल रहा। वृद्ध अवस्था में भी उनमें युवाओं जितनी शक्ति थी, उनका निशाना अचूक था तथा उनसे युद्ध करना बड़े से बड़े योद्धाओं के भी बस की बात नहीं थी। तो आखिर कौन थे ये पितामह भीष्म के वीर वृद्ध भाई, जिसके बारे में बहुत कम जानने और सुनने को मिलता है? और क्या हुआ तब जब उन्होंने क्रोध में पांडवों को ललकारा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। पितामह भीष्म के पिता और हस्तिनापुर के महाराज शांतनु 3 भाई थे। उनके बड़े भाई का नाम देवापी और छोटे भाई का नाम वाहलीक था। महाराज शांतनु के बड़े भाई देवापी ने संन्यास ले लिया, इसलिए उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और उनके छोटे भाई वाहलीक को भी किसी दूर देश का राजा बना दिया गया। ऐसा माना जाता है कि वाहलीक जिस देश के राजा थे, वो आज के कश्मीर के निकट स्थित है। वाहलीक अपने बड़े भाई शांतनु की तरह वीर थे और उनका बेटा सोमदत्त उनके भतीजे भीष्म के समान वीर था। महाभारत के युद्ध में सोमदत्त ने अपने भाई भीष्म का साथ दिया और कौरवों की तरफ से लड़ते हुए उन्होंने पांडव सेना में खलबली मचा दी। दूसरी ओर पांडव सेना से सात्यकी सोमदत्त को पूरी टक्कर दे रहा था। सात्यकी ने कौरव सेना के बड़े बड़े महारथियों और वीरों को परास्त करना शुरू कर दिया था। गुरु द्रोण, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महावीर योद्धा सात्यकी से हार गए। ऐसी स्थिति में सात्यकी का सामना सोमदत्त से हुआ। महाभारत के द्रोण पर्व के 161 अध्याय के अनुसार दोनों योद्धाओं के बीच बाणों से बड़ा घमासान युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे को बराबर मात्रा में घायल करते जा रहे थे। सोमदत्त ने अर्धचंद्राकार बाण से सात्यकी के विशाल धनुष को काट दिया और उन पर 25 बाणों का प्रहार किया। सोमदत्त ने सात्यकी पर पुनः 10 बाण चलाए और सात्यकी को घायल कर दिया। जवाब में सात्यकी ने भी 5 बाण मारे और सोमदत्त का ध्वज काट दिया। सोमदत्त के वार से कुपित हो सात्यकी ने सोमदत्त पर 100 बाण मारे और वहीं दूसरी तरफ सोमदत्त ने असंख्य बाण चलाए और अपने बाणों से सात्यकी को ढक दिया। अब यहाँ सात्यकी की हार निश्चित थी। सात्यकी सोमदत्त के अगले प्रहार से मारा जाने वाला था, तभी बीच में भीम ने दखलंदाजी की। भीम ने सात्यकी को बचाते हुए सोमदत्त पर 10 बाण मारे। इसके बावजूद सोमदत्त को कोई असर नहीं हुआ। सात्यकी वहीं घायल पड़ा रहा। इधर भीम और सोमदत्त के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। सोमदत्त ने अपने बाणों से भीम की हालत खराब करनी शुरू कर दी। तभी मौका पाकर सात्यकी ने
सोमदत्त पर एक भाला फेंका, जिससे सोमदत्त का धनुष टूट गया। अगले ही पल में सात्यकी के द्वारा छोड़ा हुआ वो श्रेष्ठ और भयंकर बाण शीघ्र ही सोमदत्त की छाती पर जा पड़ा। सात्यकी के चलाए हुए उस बाण से अत्यंत घायल होकर महारथी महाबाहु सोमदत्त पृथ्वी पर गिरे और मर गए। सोमदत्त भले ही मारे गए, लेकिन उनका पुत्र भूरिश्रवा अभी भी जिंदा था। महाभारत में सात्यकी से पहले उसके पिता शिनी भी सोमदत्त को हरा चुके थे। उसके बाद सोमदत्त ने भगवान शिव की तपस्या से एक ऐसे प्रतापी पुत्र का वर मांगा जो शिनी के पुत्रों का सर्वनाश कर दे। भूरिश्रवा सोमदत्त का वही प्रतापी पुत्र था और सात्यकी से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने को बेचैन था। महाभारत युद्ध के 5वें दिन भूरिश्रवा ने सात्यकी के 10 पुत्रों को अकेले ही मार दिया। तो वहीं दूसरी ओर कौरवों की सेना में उथल पुथल मचाता हुआ सात्यकी भूरिश्रवा से भिड़ गया। भूरिश्रवा ने सात्यकी का रथ खंडित कर दिया और दोनों के बीच एक भयंकर मल्ल युद्ध शुरू हो गया। भूरिश्रवा ने सात्यकी को उठाकर धरती पर पटक दिया तथा उसकी चोटी को पकड़कर तलवार निकाल ली। तभी अर्जुन द्वारा छोड़े गए एक तीर से भूरिश्रवा की कोहनी से नीचे का हिस्सा कटकर नीचे जमीन पर गिर गया। अर्जुन की इस प्रकार की दखलंदाजी से क्रोधित भूरिश्रवा वहीं अनशन पर बैठ गए, क्योंकि अर्जुन का ये बर्ताव युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। तभी मौका पाकर सात्यकी ने भूरिश्रवा का सर धड़ से अलग कर दिया। अगर अर्जुन ने ये नहीं किया होता तो उस दिन अवश्य ही सात्यकी मारा जाता। महाभारत के युद्ध में सोमदत्त के बेटे और पोतों ने ही हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि उनके पिता वाहलीक भी युद्ध में उपस्थित हुए थे। वाहलीक कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पुत्रों और पौत्रों सहित कौरव पक्ष की ओर से लड़े और उन्होंने अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सेना बिंदु जैसे श्रेष्ठ योद्धा का अंत किया। राजा वाहलीक ने बूढ़े होते हुए भी युद्ध भूमि पर अपनी वीरता का अद्भुत प्रदर्शन किया और असंख्य योद्धाओं को मारा। वृद्ध अवस्था में भी उन्होंने महाभारत के 18 दिनों में से 14 दिनों तक लगातार युद्ध किया। वाहलीक एक बूढ़े शेर की तरह पांडवों पर बरस रहे थे। कोई भी पांडव योद्धा उनको रोकने में सक्षम नहीं हो पा रहा था और तभी उनकी टक्कर महाबली भीमसेन से हुई। महाभारत के युद्ध में 14वें दिन वाहलीक पड़पोते भीमसेन के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में एक और शक्तिशाली योद्धा का अंत हो गया। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म के भाई सोमदत्त और उनके वंशजों का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाकी आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।